I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with BA second year examination 2023-24 foundation course paper second. Dear friends, this is the paper फाउंडेशन कोर्स का ये पेपर है जिसमें पेपर सेकंड है, जिसके पार्ट ए में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमता विकास है और पार्ट बी में वुमेन इन एम्पावरमेंट का पेपर है। तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मैं एक एक करके पार्ट एक एक क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगा, सभी ऑप्शन नहीं बताऊंगा। एक उद्यमी का कार्य है, तो एक उद्यमी का क्या कार्य है? जोखिम उठाना, व्यवसायिक निर्णय लेना, व्यवसाय का चयन और ये सभी कार्य। तो इसका फर्स्ट का ए सभी कार्य करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हॉस लीड्स के अनुसार उद्यमता उत्पन्न होती है किससे? द करेक्ट आंसर है नवाचार एवं सृजनशीलता। थर्ड क्वेश्चन है व्यावसायिक विचारों, व्यावसायिक प्रदर्शनी, पत्रिकाएं, अखबार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। उत्पादन प्रबंध है कला एवं विज्ञान। उत्पादन प्रबंध के कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तियां और उक्त सभी। तो उक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना तो केवल मध्य प्रदेश में संबंधित है और 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा कि संबंधित है। नव प्रवर्तन उद्यमिता का विशेष उपकरण, यह कथन है सुम्पीटर के द्वारा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, उद्यमी कौशल को वृद्धि, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। एक आदर्श उद्यमी का गुण है तो नेतृत्व क्षमता, साहसिक योग्यता, जोखिम वाहन और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। नेतृत्व का आशय है मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 11 है उद्यमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उद्यमी शब्द फ्रेंच से लिया गया है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा गुण उद्यमी का गुण है? तो आत्मविश्वास, जोखिम वहन करने की क्षमता, नेतृत्वशीलता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है उद्यमिता विकास की प्रमुख समस्याएं हैं पूंजी की समस्या, नियोजन की समस्या, दोषपूर्ण प्रबंध, उपरोक्त सभी। तो ये चारों हैं इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमी होता है नव प्रवर्तक, नव प्रवर्तक इनोवेटर जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है उद्यमी के लिए नव प्रवर्तन है अनावश्यक, अनावश्यक। लक्षण प्राप्ति प्रेरणा के स्रोत हैं लाभ। अभिप्रेरणा एक है आंतरिक आकांक्षा। एक अच्छे आदमी के गुण हैं नेतृत्व क्षमता, कठोर परिश्रमी, साहसिक योग्यता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। उद्यमी अपने उद्योग का कप्तान होता है किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर ने कहा है। उद्यमिता की बाह्य समस्या है प्रतियोगिता। उद्यमिता से संबंधित समस्या है पूंजी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। बाजार विश्लेषण निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है प्लांट का अनुकूलतम आकार। एक उद्यमी की निम्न की आवश्यकता है स्थायी रजिस्ट्रेशन। सार्वजनिक जमा एक अच्छा स्रोत है अल्पकालीन वित्त के लिए। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन स्थापित होता है 1975 में, स्थापित हुआ 1975 में। परियोजना तैयार की जाती है उद्यमी द्वारा। प्रभावी संप्रेषण के तत्व हैं उपरोक्त सभी। स्पष्ट सरल अभिव्यक्ति, प्रभावी ढंग से सुनना, कार्य शब्दों से अधिक जोर से बोलना एवं उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई 1974 में। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की गई 1955 में। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना प्रारंभ की गई 2014 में। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई 1989 में।
मध्य प्रदेश वित्त निगम की ऋण देने की अधिकतम सीमा 1.5 करोड़ 1.5 करोड़। ट्राइसेम की स्थापना वर्ष है 1979। नई रोजगार योजना किस जन्म शताब्दी से लागू की गई? पंडित नेहरू के। संयोजन का मूल उद्देश्य है गला काट प्रतिस्पर्धी का अंत करना। आधुनिक विक्रय कला ग्राहक की संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन किसने कहा? जी कॉर्टर ने। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? 1997 में। धनात्मक अभिप्रेरणा है प्रशंसा, पदोन्नति, पुरस्कार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। जिला उद्योग केंद्र स्थित होते हैं जिला मुख्यालय में। एक सफल उद्यमी है केवल नियोजन करने वाला। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। उद्यमी के प्रकार हैं अनुकरणीय उद्यमी, नवप्रवर्तक उद्यमी, जागरूक उद्यमी और सभी। तो सभी। महिला उद्यमियों के लिए संभावित क्षेत्र है खिलौने बनाना। साझेदारी संस्था में कम से कम कितने साझेदार हो सकते हैं? 2। सहकारी साख समिति कानून किस वर्ष में पारित हुआ? 1948 में। उद्यमिता पर्यावरण का सृजनात्मक नव प्रबंधनकारी प्रत्युत्तर है। यह कथन किसका है? राव एवं मोहता का। महिला उद्यमिता विकास की समस्या है दोषपूर्ण नियोजन, कमजोर प्रबंधन, परंपरागत विचारधारा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, these are questions of पार्ट ए के। अब पार्ट बी में है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न में से किस युग में सर्वश्रेष्ठ थी? तो भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति वैदिक युग में सबसे अच्छी थी। वैदिक काल में महिलाओं से संबंधित कौन सी कथा प्रचलित नहीं थी? उपनयन संस्कार था, विधवा पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा थी, केवल बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। एनी बेसेंट का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। महिलाएं और स्वराज पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? महिलाएं और स्वराज पुस्तिका की लेखिका का नाम क्या है? आशापूर्णा देवी। महिला सशक्तिकरण का अर्थ निम्न में से क्या है? तो महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता का विकास, स्वयं की क्षमता पर विश्वास, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उपरोक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। महिलाओं के विकास को केंद्रित करके नारीवादी सिद्धांतकारी में निम्न में से कौन सा उपागम नहीं समझाया है? सहभागिता उपागम। भारत के इतिहास में स्त्री मुक्ति का प्रथम दस्तावेज किसे माना गया है? थेरी गाथा को। द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? कोपेनहेगन 1980 में। भारत में लिंग विकास दृष्टिकोण कब विकसित हुआ? 1980 के दशक में। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत था 65.46। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? 2019 में। भारत में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित रिपोर्ट कब प्रसिद्ध की गई? 1974 में। प्रथम लोकसभा में महिलाओं का कुल कितना प्रतिशत था? 2.9%। लिंग, जाति, धर्म, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। प्रसूति सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? 42 में। गर्भधारण पूर्व, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब लागू किया गया? 1994 में। अनैतिक व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। पिता की संपत्ति में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार कब प्राप्त हुआ? 2005 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू हुई? 19 मई 2017। राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना का नया नाम क्या है? सबला योजना। महिलाओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का निम्न में से कौन सा उदाहरण है?
घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, बलात्कार, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अप्रत्यक्ष स्वरूप कौन सा है? तो असमान वेतन, कुपोषण, पितृसत्ता, ये सभी। संगनी संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। ग्रामीण विकास संस्थान बरेली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर में। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद किस तिथि को ग्रहण की थी? 20 जुलाई 2022 को। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान 2022 में कौन सा था? 135वां। द सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? सिमोन वेबर।